आखिर वो कौन है जिन्होंने अभिजीत को रोकने की कोशिश की? वो कौन सी फोन कॉल थी जिसके बुनियाद पर अभिजीत के खेमे में एक नई तरह की हलचल है? तो क्या अभिजीत डर जाएंगे, या फिर ये खबरें क्यों आ रही है कि क्या अभिजीत ने बीजेपी से पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया? लेकिन फिर अभिजीत ने जो नया ऐलान किया है प्लान बदल करके, उसके मायने क्या हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, आपने देखा कि पहले इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में दरार डालने वाले ये पोस्टर लगवाए गए, और अब अभिजीत दीपिका को धमकाया गया, वो भी किसी साहब की तरफ से, जबकि इससे पहले अभिजीत के माता पिता को धमकियां मिल रही थी। और इसीलिए अभिजीत दीपिका के माता पिता अपना घर छोड़ करके किसी अज्ञात जगह चले गए थे। अभिजीत दीपिका के आने से पहले इस स्थिति की शिकायत जब की गई तो उनके घर के बाहर फोर्स तैनात कराई गई। मगर कौन अभिजीत और कॉकरोचों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खबरें आ रही हैं कि अभिजीत को आए एक फोन कॉल से पूरा का पूरा मामला बदल सकता है। तो क्या देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाएं और उम्मीदों को जो पंख मिले थी इस आंदोलन से, वो ठंडा पड़ जाएगा? क्या वाकई अभिजीत दीपिका के इस प्रदर्शन को ठीक वैसे ही जैसे एक आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया गया, अभिजीत के इस आंदोलन को अभी पहले कदम के तौर पर जो देखा गया, दूसरा कदम उठाने से पहले ही उसे अपने अंदाज में रोक दिया जाएगा? मगर दोस्तों, इसी बीच में कई पार्टियों ने आकर के अभिजीत दीपिका को सपोर्ट किया, कई सारे पार्टियों का सपोर्ट मिला। जैसा कि मैंने पिछले अपने शो में आपको बताया था कि खुद नायडू ने जिस तौर पर अभिजीत दीपिका के आंदोलन से निपटने या फिर उनके साथ में सही बर्ताव करने की हिदायत और चेतावनी सरकार को दी थी, वो छोटी बात नहीं थी। वृंदा क्रात समेत समाज सेवियों ने, अन्ना हजारे, सोनम वांगचुक, बॉलीवुड से ऐसे कई सारे लोग जो कि अभिजीत दीपिका को उनके समर्थन में आकर के कह रहे हैं कि उन्हें डराया नहीं जा सकता, क्योंकि अभिजीत माहौल बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन उस पर ऐसा एक्शन लेगा जिससे सरकार की चूल्हे हिलेंगी। ये देश के 60% लोगों को उम्मीद जग रही थी। मगर तभी अभिजीत को रोकने का प्रयास हुआ। हालांकि इस बीच में अटकलें खूब रही दोस्तों, लेकिन इस बात को लेकर के अभिजीत सामने आकर के क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने अपना जो लाइव किया, उन्होंने अपना जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने अपना प्लान बदलने की बात तो कही, लेकिन सामने आकर के जो आरोप लग रहे हैं और जिस किस्म की खबरें तैर रही हैं और जो बातें उनसे जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, अभिजीत दीपिका डंके की चोट पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं? लेकिन दोस्तों, इसी बीच में अभिजीत दीपिका ने एक नया ऐलान करते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ऐसी हुंकार भरी जो अब सिस्टम और सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी अपने अगले बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली लौटने से पहले पूरे भारत में इकट्ठा होगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये कौन कह रहे हैं? अभिजीत दीपिका। मतलब ये कि दिल्ली का प्लान अब पोस्टपोन किया जा रहा है। एक मतलब ये भी निकल रहा है कि पूरे देश में अगर वो इकट्ठा होंगे तो फिर दिल्ली कब आएंगे, क्योंकि चंद ही दिन का तो टाइम दिया था। खैर, हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट टुडे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे
और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। तो अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भले ही अभिजीत ने प्लान बदल दिया हो, नया प्लान बना लिया, मतलब दिल्ली के बजाय दूसरे शहरों में, तो क्या वो बीजेपी से मिल गए? दोस्तों, इस तरीके की थ्योरी पर मैं फिलहाल विश्वास नहीं करता, ना ही फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब अभिजीत को बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़े समर्थकों में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हैं। उन्होंने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया, खुद को मानव कॉकरोच बताया। उनकी भागीदारी ने अभियान पर जरूरी ध्यान आकर्षित किया और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद दी। इसके साथ वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी आंदोलन से जुड़ी युवाओं की सराहना की। उन्होंने इस अभियान को एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय ताकत बताया और नीति निर्माताओं से देश के युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव भी इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भले ही इसकी उत्पत्ति इंटरनेट संस्कृति और मीम से हुई हो, लेकिन इसमें सार्वजनिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित होने की क्षमता है। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस आंदोलन और इसकी मांग के प्रति समर्थन व्यक्त किया। जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध से संबंधित सामग्री साझा की। छात्रों और युवाओं, नौकरी चाहने वाले लोगों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं की सराहना की। उद्धव ठाकरे, संजय राउत सहित शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने युवाओं की नकारात्मक रूप से लेकर उठाए जा रहे सरकार के कदम को खारिज करते हुए इस आंदोलन का समर्थन किया। इसी के साथ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इस अभियान को भारत के युवाओं के बीच वास्तविक चिंता का एक आईना बताया उन्होंने। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद भी आंदोलन के सदस्यता अभियान और आउटरीच पहले के समर्थन से जुड़े शुरुआती राजनीतिक हस्तियों में से एक थी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी शांतिपूर्ण विरोध को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए जंतर मंतर प्रदर्शन की अनुमति देने के फैसले का स्वागत उन्होंने किया। इस आंदोलन ने मनोरंजन उद्योग की जानी मानी हस्तियों को भी, उनका ध्यान भी आकर्षित किया। कई अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं, कॉमेडियंस, टेलीविजन हस्तियों ने सोशल मीडिया सहभागिता के जरिए अभियान का समर्थन किया, जिसमें आप कई सारे नाम हमने आपको बताया था। दिया मिर्जा से लेकर कोंकणा सेन शर्मा से लेकर ईशा गुप्ता से लेकर अनुराग कश्यप से लेकर ऋचा चड्ढा से लेकर प्रकाश राज से लेकर यहाँ तक कि उर्फी जावेद जैसे जो अपने आप को सेलिब्रिटीज बताती हैं, कुणाल कामरा, टेलीविजन हस्ती उमर रियाज, अभिषेक निगम, ये सारे के सारे लोगों के साथ में एक बड़ी वेव जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं या समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में वो सवाल अभी भी बना हुआ है कि अभिजीत दीपिका को फोन किसका गया। इस बात को लेकर आखिर अभिजीत दीपिका चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो लाइव आकर के अपनी बात कहते हैं कि दिल्ली आने से पहले पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हम मजबूत होंगे, इकट्ठा होंगे। लेकिन वो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं, या इस बात पर वो क्यों नहीं कहते हैं कि कब फोन आया, कहां से फोन आया, किसका फोन था, क्या कहा गया, किन चीजों से रोका गया। फिर उनके सहयोगियों से जुड़े हुए कुछ लोग इसे क्यों बोलते हैं अगर वाकई उनका किसी से फोन आया। और कुछ लोग जो आशंका जता रहे हैं कि साहब अभिजीत को रोकने के लिए एक दूसरे तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। तो सवाल तो ऐसे में उठेगा और बनेगा कि क्या अभिजीत शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पर हैं? और अगर अभिजीत जैसे लोग देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पंख दे करके, उम्मीद जगा करके अगर इस तरीके से रास्ते से हटेंगे, अगर इस तरीके से इंटेलेक्चुअल चीटिंग के माध्यम से, या जैसा उनके लिए प्लान तैयार किया जा रहा सामने की तरफ से, अगर वो बैठ जाएंगे, तो फिर इस देश का युवा, इस देश के आम जनता की उम्मीदें वो तो टूटेंगे ही। फिर क्या किसी और पर आम लोग भरोसा कर पाएंगे? आप देखिए दोस्तों, अन्ना और अरविंद केजरीवाल का वो मूवमेंट जिन्होंने एक राजनीतिक विकल्प दिया था, उससे पहले दोस्तों जो आंदोलन होते थे उसमें राजनीतिक विकल्प नहीं मिलता था, सिर्फ जेपी मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन फिर उसके बाद में अन्ना हजारे कहां गायब हो गए?
क्या कभी उन्होंने जन लोकपाल की बात की? वो बाबा जी, योग गुरु जी, रामदेव जी, वो तो बात कहते थे काला धन ऐसे आएगा, डीजल पेट्रोल 35 रुपए में होगा, ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक बार भी उन्होंने 12 वर्षों में आवाज उठाई? केजरीवाल जिस आंदोलन से कि कोख से उन्होंने पार्टी निकाल ली और सत्ता के शिखर तक पहुंच गए, उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में? और फिर उनकी पार्टी तो लगभग फिलहाल खत्म ही माना जाए उसे। तो क्या इन तमाम चीजों के बीच में एक फोन कॉल इस आंदोलन को खत्म कर देगा, या फिर अभिजीत दीपिके के अंदर कुछ और चल रहा है जो इस बात का जिक्र पब्लिकली ना करके एक बड़े आंदोलन और मूवमेंट की ओर तैयारी कर रहे हैं? और इसीलिए दोस्तों मैंने अपने शीर्षक में जो लिखा है कि क्या उन्होंने हाथ मिला लिया है, क्या उन्होंने जो अपना प्लान बदला है उसके वाकई वही माने हैं जो निकाले जा रहे हैं? क्या अब आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और तेज होगा या बिखरने और खत्म होने के ट्रैक पर दिखेगा? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों कुछ भी हो, कहते हैं कि व्यक्तियों के आने जाने से विचार नहीं मरा करते। एक विचार तो है, अभिजीत दीपिके ना भी होते तब भी ये विचार था, तब भी युवा सड़कों पर थे, ये और बात है। विपक्षी पार्टियों के युवाओं, उनसे जुड़े हुए लोगों की आवाजों को आज का दरबारी मीडिया नहीं दिखाता है। दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस पार्टी के निस्वाई के लोग चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पुलिस की लाठियां और पानी की बौछारें खा रहे हैं, लेकिन वो सब मीडिया की नजर से ओझल है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, उसमें मौजूदा वक्त की स्थिति को भांप करके एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार के सामने आने की एक बड़ी तैयारी है। लेकिन इसका रूप स्वरूप क्या होगा और उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इतना तो यकीनी है दोस्तों कि अगर उसका बड़े स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई, सही रूप से एकजुटता के साथ में किया गया, तो फिर कोई भी सरकार हो, जब सड़कों पर क्रांतियां लिखी जाती हैं, सरकार झुकती है, भरभराकर ताश के पत्तों की तरह गिरती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।